दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हुए या फिर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एएमसी के थ्रू मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड एएमसी के पोर्टफोलियो के हिसाब से यूनिट्स बाई करते हुए, दोनों कंडीशन में आपके लिए यूनियन बजट 2024-25 में एक खबर अच्छी है और एक खबर बुरी है। दोनों कंडीशन में आपको टैक्स पे करना पड़ता है और ये खबर टैक्स से संबंधित है। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, म्यूचुअल फंड या फिर कंपनी के शेयर्स जब आप परचेज करते हैं तो जब आप उसे सेल आउट करते हैं तो जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। कहने का मतलब कि अगर आपका टाइम पीरियड 1 साल से कम है उस स्टॉक को या फिर उस यूनिट को होल्ड करते हुए और उसके बाद 1 साल से कम समय में अगर आपने उसे सेल आउट किया तो जितना भी आपका रिटर्न होगा उस रिटर्न पर जो मतलब आपने अर्निंग किया उस रिटर्न को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी 1 साल से कम समय अगर आपने होल्ड किया और उसके बाद से सेल आउट कर दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और 1 साल के बाद अगर आपने होल्ड करते हुए उसको सेल आउट किया 1 साल के बाद तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अभी की परिस्थिति के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था वो 15% आपको देना होता था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो आपको 10% देना होता था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक का आपको रिबेट मिलता था एक फाइनेंशियल ईयर में। अब यूनियन बजट 2024-25 में ये सारी व्यवस्था जो है वो बदल दी गई है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यूनियन बजट पेश होने के बाद ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैपिटल गेन एग्जम्पशन लिमिट हाइक्ड टू 1.25 लाख। अभी तक जो आपको एग्जम्पशन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो था 1 लाख तक का। यानी अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपने यूनिट्स को या फिर शेयर्स को 1 साल के बाद सेल आउट करते हैं और आपको 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें से 1 लाख माइनस कर दिया जाएगा। यानी 1 लाख आपको रिबेट दे दिया जाता था। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख तक का आप वहाँ पर रिबेट होगा। अभी तक ये रिबेट 1 लाख का था। ये अच्छी खबर है। अब आते हैं बुरी खबर पर। बुरी खबर यह है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था पहले 15% उसको बढ़ा दिया गया है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% था उसको बढ़ा दिया गया 12.5%। ये यूनियन बजट 2024 में घोषणा की गई है। एक बार जल्दी से आर्टिकल को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज प्रपोज्ड फॉलोइंग चेंजेज इन कैपिटल गेन टैक्सेशन रेजिम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on certain asset will attract 20% and all other on the financial and non-financial asset will be taxed at income tax rate applicable। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, हाइक इन द लिमिट कैपिटल गेन एग्जम्पशन लिमिट टू 1.25 लाख पर ईयर। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला जो पहले 1 लाख था उसको लिमिट बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 10% देना होता था अब उसको 2.5% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया। पहले ये 10% हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद से आप देख सकते हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड डेट म्यूचुअल फंड्स विल कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल एट एप्लीकेबल टैक्स रेट। साथ ही साथ जो यूनियन बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये भी घोषणा किया गया है कि जो टैक्सेशन का रूल है इस कैपिटल गेन को लेकर के उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रपोज किया जाएगा कि अब केवल 2 ही तरीके के होल्डिंग पीरियड्स होंगे, 24 मंथ्स और 12 मंथ के। ठीक है। इसी से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स का चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब ये घोषणा हो रही थी लगभग 12-12:30 बजे के आसपास, तब मार्केट जो है बीएसई सेंसेक्स आप देख पा रहे होंगे अचानक से तेजी से नीचे गिरा, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के जो घोषणा की गई है वो शेयर मार्केट को या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कतई भी पसंद नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12:30 बजे के आसपास मार्केट जो था वो लगभग 79,292 के करीब टच हो चुका था। ठीक है, ये बीएसई सेंसेक्स का आंकड़ा है। वहीं पर मैं अगर निफ्टी 50 का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कर्सर रख करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लगभग 500 पॉइंट नीचे गिर गया था लगभग 12:30 बजे के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, 24,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं
उनको ये डिसीजन पसंद नहीं आया है। जाहिर सी बात है, अब आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 5% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5% बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ एक अच्छी खबर यह है कि आपको 25,000 अधिक रिबेट दे दिया गया। पहले 1 लाख जो था उसको बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर टैक्स बढ़ाने से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो नाखुश हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मार्केट थोड़ा कुछ हद तक रिकवर भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट का वेट कर रहे थे, ताकि वो लमसम अमाउंट जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो उसे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर जब मार्केट गिरा होगा तो लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा होगा कि मार्केट बिल्कुल नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जितना पैसा निकाल रहे थे, या फिर जो भी बड़े प्लेयर्स जो है जो पैसा निकाल रहे थे, या फिर जो भी डिसीजन की वजह से जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसे भी डाले हैं, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा मार्केट रिकवर भी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों, टैक्स बढ़ने के बावजूद भी अगर आप चाहें तो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको आप मिनिमाइज करते हुए 0 तक ला सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करना होगा, और प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जो आपको रिबेट दिया गया है अभी के वर्तमान के हिसाब से 1.25 लाख तक का, वो टैक्सेशन रूल के अंतर्गत आपको ये रिबेट लेना होगा हर साल, तभी जाकर के आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में ये लाभ लेते हैं तो क्या कंपाउंडिंग इससे आपकी इफेक्ट होगी या नहीं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से समझा रखा है, जिसे सुबह ही मैंने पोस्ट किया था। वहाँ पर जो टैक्सेशन का रूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो पहले जो सिस्टम चल रहा था 10% लॉन्ग टर्म में और 15% शॉर्ट टर्म में, और जो रिबेट था 1 लाख का, उसके हिसाब से कैलकुलेशन दिखाया गया है। लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। भले ही यूनियन बजट में इसको बढ़ा दिया गया, लेकिन वो सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। कॉन्सेप्ट से आपको मतलब है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक दिया गया। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, किस प्रकार से टैक्स बढ़ने के बावजूद भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को 0 कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।